नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुजन समाज पार्टी को अपने खिसकते जनाधार और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी से जुड़े लोग और आर्थिक मददगार भी किनारा कर रहे हैं। बसपा अब अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटते हुए ग्रास रूट स्तर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इसके लिए छोटी सभाएं और सामाजिक एकजुटता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। न केवल कोर वोटर बल्कि बसपा को आर्थिक मदद करने वाले भी उससे किनारा करने लगे हैं। अपनी खोई राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में जुटी बसपा को इनके छिटकाव की चिंता सताने लगी है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा उपचुनाव के बाद पार्टी बहुजन विचारधारा के छिटके हुए लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ेगी। बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती की बैठक में इसके निर्देश सभी इकाइयों को दिए गए हैं। बीते एक दशक से अपने खिसकते जनाधार को बचाने की चिंता में जुटी बसपा के पास अब आर्थिक संकट भी है। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए वो बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद लिया करती थी। इसके अलावा अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ और बहुजन समाज के व्यापारी लोग पार्टी की आर्थिक मदद किया करते थे। लेकिन बसपा संस्थापक कांशीराम के समय के लोगों के ने पार्टी से बाहर जाने का असर इस मदद पर भी पड़ा है। बसपा नेतृत्व अब मान रहा है कि इन लोगों के बसपा से किनारा करने से चंदा और विचारधारा के आधार पर चलने वाला मूवमेंट दोनों ही प्रभावित हुआ है। लिहाजा पार्टी इन लोगों को फिर विचारधारा के आधार पर पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते एक दशक में हर चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बसपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। लिहाजा अब वो अपने पुराने फॉर्मूले की तरफ लौटने की सोच रही है। अकेले चुनाव में जाने के अलावा ग्रास रूट स्तर पर लोगों को बसपा की मूल विचारधारा से जोड़ने की कवायद चलेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछली बैठक के दौरान सभी को ऑर्डिनेटरों और पार्टी पदाधिकारियों को साफ कर दिया था कि उन्हें संगठन के विस्तार के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे। अपने लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाना होगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की गलतफहमी से बचाया जा सके। लोगों को बताया जा सके कि उनके हक की लड़ाई केवल बसपा ही लड़ेगी, बाकियों को केवल उनके वोट चाहिए।